2 किंग्स चैप्टर 4, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय। ऐसा लिखा है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा कि तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, और पर जिसका कर्जदार वह था अब वो आया है, और वो कर्जदार मेरे दोनों बेटों को अपने दास बनाने के लिए ले जाना चाहता है। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे बता कि तेरे घर में क्या है। हालेलुया। आपने पढ़ा है ये? सबने पढ़ा है पहले? आमीन। हम उम्मीद करते हैं। कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाइबल कहती है कि भविष्यवक्ताओं के जो चेले थे, यानी कि भविष्यवक्ताओं के बेटे, उनमें से कई बेटों में से एक बेटे की पत्नी अब एलीशा के पास आती है। अब वो बेटा मर चुका है। अब वो कहती है एलीशा से कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। मैं अंग्रेजी में भी जब इसे पढ़ रहा था ना, अंग्रेजी में भी लिखा है, योर सर्वेंट माई हस्बैंड इज डेड। ये बहुत जरूरी है। हम लोग जब वचन पढ़ते हैं ना, हमको बारीकियों पर ध्यान देना है। माय फादर ऑलवेज सेज डिटेल्स मेक अस ग्रेट। बारीकियों पे हमको ध्यान देना है। शी वॉज द सन ऑफ अ प्रॉफिट। वो एक भविष्यवक्ता का बेटा था जो मर गया है, स्वयं एक भविष्यवक्ता था। अब उसकी विधवा जो है वो आकर एलीशा से दुहाई दे रही है। वो आकर कहती है कि तुम्हारा सेवक मेरा पति मर गया है। यू सी द आप प्रोग्रेशन देखिए। वो पहले कहती है कि तुम्हारा सेवक, और बाद में कहती है मेरा पति। First she says your servant, then she says my husband. So what she's saying is he was your servant first and my husband second. So that was वो उस बंदे का जीवन का सच था कि वो पहले आपका बेटा था, मेरा पति बाद में। पहले आपका वो सेवक था, मेरा पति बाद में था। So your relationship with him supersedes my relationship is what she's trying to say. वो ये कह रही है कि तुम्हारा जो रिश्ता था ना उसके साथ, वो मेरे रिश्ते के पहले था। तुम्हारे साथ जो उसका रिश्ता था वो कई सालों से था। वो कह रही है he was your servant, my husband for sure, मेरा पति तो था ही, पर तुम्हारा पति, तुम्हारा जो सेवक है ना, अब वो मर चुका है। नंबर 1, वो मर चुका है। दूसरे वो कह रही है लेकिन पर जिसका वो कर्जदार था अब वो आया है। वो कह रही है कि मेरा पति, तुम्हारा सेवक मेरा पति मर चुका है, और अब वो ये नया जानकारी दे रही है कि तुम्हारा सेवक होने के बावजूद वो कर्जदार था। क्योंकि इट सेज पर, आप ध्यान से पढ़ें, योर सर्वेंट माई हस्बैंड इज डेड। इन इंग्लिश इट सेज एंड, बट इन हिंदी इट सेज पर, यानी कि लेकिन। सी
कुछ बातों पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। यह आदमी प्रभु के दास एलीशा का बेटा था, स्वयं एक भविष्यवक्ता था, स्वयं प्रभु का दास था। और वचन कहता है उसकी पत्नी इस बात की हामी भर रही है कि प्रभु का भय मानता था, यानी कि ईमानदार था, सच्चा था। लेकिन ये सारी चीजें होने के बाद भी, यानी कि उसके सर पर एक कवरिंग होने के बावजूद, उसके सर पर एक आत्मिक पिता का साया होने के बावजूद यह आदमी कर्जे में था जब वो जिंदा था। और उसकी पत्नी आकर अब उसके आत्मिक पिता से कह रही है कि सुनो, तुम्हारा बेटा मर गया और कर्जा छोड़ के मर गया है। यानी कि परमेश्वर का भय मानने के बावजूद उसके जीवन जीने का तरीका या उसका फाइनेंशियल लाइफ सही नहीं था, कर्जे में था। और कर्जा इतना था कि जो लेनदार है वो कह रहा है तुम्हारे दोनों बेटों को ले जाऊंगा, उनको अपना गुलाम बनाऊंगा। So having a father over your life alone is not enough. आपके जीवन पर एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा पासबान, एक अच्छा मेंटोर या एक अच्छा आत्मिक पिता होना केवल इतना काफी नहीं है। दूसरा कि एक अच्छा पिता, एक अच्छा आत्मिक शिक्षक, एक मेंटोर, एक कवरिंग होने के बावजूद आपका जीवन सही दिशा में नहीं जा रहा, ये भी संभव है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम समझ रहे हैं कि माई स्पिरिचुअल फादर इज प्रेइंग फॉर मी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। मेरा आत्मिक पिता मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मैं उसके छाया में हूं, मैं उनके कवरिंग में हूं, सब ठीक हो जाएगा। नो 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 नो, जरूरी नहीं है। बिकॉज आपका आत्मिक पिता भी आपके जीवन के उसी इलाके को ढांप सकता है जो इलाका आप उसके पास लेकर आएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रॉफिट होने के बावजूद एलीशा कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं है। एलीशा प्रॉफिट है जो एलिया का दुगना भाग लेकर चलता है। उस प्रॉफिट को क्यों परमेश्वर ने नहीं बताया कि तेरा अपना बेटा, तेरा अपना सेवक कर्जे में है? क्यों? क्योंकि हम हमारे जीवन जीने के तरीके और हमारे निर्णयों के जिम्मेदार खुद हैं। आमीन। हम कोई भी निर्णय ले लें और परमेश्वर संभाल लेगा, ऐसा नहीं होता। लोग कई बार मुझसे आगे कहते हैं पर मैंने तो प्रार्थना की थी। ठीक है, प्रार्थना की थी, पर क्या प्रार्थना की थी? हमने तो कहा था कि प्रभु आप प्लीज संभाल लीजिए। ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। आप पहली बात तो हमने ये प्रार्थना करनी कि प्रभु आप चाहते हैं क्या कि मैं ये करूं। दूसरा, अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको और हमें एक अच्छा आत्मिक पिता दिया है तो जरूरी है कि हमारे निर्णयों को, फिर हमारे जीवन के किसी भी विषय का हो निर्णय, हमें उसको
हमारे कवरिंग के उजाले में लेकर आना है, वरना वो कवर्ड नहीं है। आमीन। यू नो, अगर आप पेट्रोल पंप पे जाकर सिर्फ खड़े हो जाए और पेट्रोल नहीं भराए तो गाड़ी फुल नहीं होगी, है ना। पर मैं तो गया था पेट्रोल पंप, यू नो, ना, वैसा नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम लोग ये सोचते हैं पर मैं तो कलीसिया गया था, फिर ये क्यों हो रहा है? क्या आपने अपने निर्णयों को प्रभु के आमने सामने किया था? क्या आपने प्रभु को आपके निर्णयों का हिस्सा बनाया था? क्या आपने प्रभु को आपके निर्णय लेने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका हिस्सा बनाया था? आमीन। क्योंकि प्यारो, ये मुमकिन है कि एक आत्मिक पिता होने के बावजूद आपके जीवन का एक हिस्सा तो अच्छा चल रहा है, क्योंकि सेवक है, ईमानदार है, परमेश्वर का भय रखता है, दैट साइड इज ऑल ओके। पर जीवन का दूसरा हिस्सा अंधेरे में नहीं होना चाहिए। अगर हम रोशनी है तो हमारी रोशनी सब जगह होनी चाहिए। अगर हम रोशनी है, हालेलुया, आर यू देयर? इट्स लाइक द अर्थ, यू नो, क्योंकि सूरज एक टाइम पे एक ही जगह चमक रहा होता है। जिस तरफ रोटेट हो रहा है पृथ्वी, उस तरफ उजाला है, जिस तरफ नहीं है उस तरफ अंधेरा है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का ये जो दास मर गया ना, उसने अपना फाइनेंसेस कभी एलीशा के सामने ओपन किया ही नहीं। जब उसे पहली बार कर्जा लेने का जरूरत महसूस हुआ, उसने जाकर एलीशा से कहना चाहिए था, देख, यू नो, बाकी सब तो ठीक है, पर फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आप क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि एलीशा के पास दुगना भाग है एलिया का। एलिया का पहला भाग ही जो था ना, वो आपको सूखों में से निकालने के लिए है। तो अगर फाइनेंशियल सूखे में से वो गुजर रहा था और वो आकर एलिया से कहता कि प्रॉब्लम है, चुपचाप जाके कर्जा ले लिया उसने। नो 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 नो। लेट अस नंबर 1 सीक आवर सॉल्यूशंस इन गॉड। हम पहले अपने समाधानों को परमेश्वर में तलाशें, परमेश्वर के वचनों में तलाशें, परमेश्वर के निर्देशों में तलाशें, अपने प्रभु के दास के जो है निर्देशों में, परमेश्वर के वचन के निर्देशों में हमें हमारे समाधान को खोजना है। क्योंकि जाकर कर्जा लेना बहुत आसान है, दुनिया देने को भी तैयार है। क्यों पता है? क्योंकि उसको पता है इसी के जरिए मैं इसके ऊपर अब कंट्रोल कर सकता हूं। और दुनिया अगर आज हमको किसी तरह कंट्रोल करना चाह रही तो केवल हमको नहीं, वो हमारी आने वाली पीढ़ी को कंट्रोल करना चाह रही है। क्यों? मेरे कुछ सवाल है। आप समझ रहे हैं प्यारों, मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ एक आत्मिक पिता होना काफी नहीं है, हमें उसके अधीन होना और अलाइन होना जरूरी है। यानी कि उनके साथ सहमति में चलना और परिपूर्ण अधीनता में चलना जरूरी है, ताकि उनके ऊपर जो बहता है वो हमारे ऊपर भी बहे। हालेलुया। उनके शिक्षण हमारे
लिए खजाने होने चाहिए, उनके निर्देश हमारे लिए बहुत जरूरी होने चाहिए। How can it be that you have a man of God over your life and you are in debt? No. Today, आज क्या हम निर्णय ले सकते हैं? There will be no part of my life that I will not align and expose to my covering. मेरे जीवन का कोई भी हिस्सा मैं मेरे आत्मिक अगुए, मेरे कवरिंग या परमेश्वर का जो मेरा उजाला है उससे दूर नहीं रखूंगा। I will let God and the light of His word shine over every aspect of my life. Nothing hidden. कुछ भी मैं छिपा कर नहीं रखूंगा। Amen. Hallelujah. Yeah. Today I pray, आज मेरी प्रार्थना ये भी है कि if somebody is going through a situation of debt, in the name of Jesus, we arrest that spirit of debt and control in the name of Jesus. And we speak financial freedom and healing in the name of Jesus. Freedom in any area where you think you're bound in the name of Jesus. With alignment, let light flow. With alignment right now, as you align, as you decide, I'm going to bring it to the light of God. I'm going to bring it, मैं इन बातों को परमेश्वर के उजाले के करीब, परमेश्वर के उजाले के पास लेकर आता हूँ। मैं तेरी विजेता को प्राप्त करता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। रामासेरे तेरे केताराबादी अंठंता। आमीन। वो कर्ज में मर गया और अब उसकी पत्नी जाकर उसे बता रही है एलिया को कि सुन, तेरा सेवक मर चुका है। बेसिकली वो कह रही है तुम जिम्मेदार हो। आमीन। तुम्हारा सेवक था ना, तुमने नहीं संभाला। May that language be never ours in Jesus name. हमारी भाषा ऐसी नहीं हो कभी। You know, of late I have seen a lot of people. मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, मिल रहा हूँ, कई विश्वासियों से मिल रहा हूँ। You know, जैसे प्रॉफिट पिछले हफ्ते सिखा रहे थे कि क्या जैसे मनुष्य का पुत्र वो कहता है कि जब वो वापस लौट कर आएगा उसको विश्वास नजर आएगा पृथ्वी पर। क्या उसको विश्वास नजर आएगा? और मैं कितने ही लोगों से मिल रहा हूं जो अपने अंदर एक कड़वाहट लेकर चल रहे हैं, परमेश्वर से नाराज हैं। परमेश्वर ने ये कैसे होने दिया, परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया? नो। Let our faith not be shaken. Hold on to your faith, people of God. अपने विश्वास को कायम रखे परमेश्वर के लोगों। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही जल्द हम अपने प्रभु के दास के आमने सामने होने वाले हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर उसके दास को हमारे पास भेज रहा है, और जब हम उसके आमने सामने हो तो हमारे पास क्या होगा कहने के लिए। We need to prepare well. Amen. I hope I'm helping you today. We cannot hold God responsible. We cannot hold a man of God responsible. No. अब जब तुम मेरे पास आ रहे हो, तुम तब क्यों नहीं आए जब तुम्हारा पति मर रहा था? या तुम तब क्यों नहीं आए जब पहली बार तुम्हें पता चला कि तुम्हारे पति ने कर्ज लिया है? Don't wait till it's too late. तब तक इंतजार नहीं कर सकते हम कि बहुत देर हो गया।
No, no, no. We move fast. Amen. Let us expose our life. हम अपने जीवन को उसके रोशनी के हवाले जल्द करें. Amen. Hallelujah. Yeah, we cannot blame God. वो भी प्रभु का दास ऐसा था जिसने छिपाया. यीशु मसीह के साथ रहकर यहूदा चोरी कर रहा था. तुझे पैसे की जरूरत है, पूछ लेता, मांग लेता. क्यों छुपाया? क्यों चोरी की? You had Jesus. So you can have Jesus himself. यीशु मसीह स्वयं आपके पास हो सकते हैं. पर अंत में यह मुमकिन है कि आप किसी पेड़ पर लटके हुए नजर आए. Just having Jesus is not enough. We need to align to Jesus. केवल यीशु मसीह का हमारे जीवन में होना काफी नहीं है प्यारा. हमारे जीवन का हर हिस्सा इस व्यक्ति को देखिए ना, वो परमेश्वर का भय मानने वाला आदमी था, यानी प्रार्थना करने वाला आदमी था, वचनों को पढ़ने वाला आदमी था, पवित्रता में चलने वाला आदमी था. ये एरिया एकदम सेट है. पर जीवन का दूसरा भाग उसमें हार रहा है. मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, कहता है ब्रदर बाकी सब तो छोड़ दीजिए, आत्मिक जीवन सही होना चाहिए. बाकी चीजों का क्या वैल्यू है? बाकी चीजें तो खत्म हो जाएंगी. हाँ, खत्म तो हो जाएंगी, पर जो चीजें 50 साल में खत्म होनी है, तुमको 2 साल में क्यों खत्म करनी है ना? मरना तो एक दिन सबको है ब्रदर. ठीक है, 100 के होके मरो ना, क्या मुश्किल है? इतना क्या खाइए? नो. जो लोग ये कहते हैं ना कि आत्मिक जीवन पर ध्यान दो, उनका समझ कम है. क्योंकि मेरे जीवन का हर हिस्सा आत्मिक ही है. आमीन. मैं जब पैसों की बात करता हूं, मेरे जीवन का फाइनेंशियल हिस्सा भी आत्मिक ही है. क्योंकि फाइनेंसेस आर स्पिरिचुअल. हम कैसे कह सकते हैं कि ओ ये मेरा करियर है, ये थोड़ी स्पिरिचुअल है. जबकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम जिसके लिए भी काम कर रहे हो, ऐसे काम करो जैसे मेरे लिए कर रहे हो. तो वो भी स्पिरिचुअली हुआ ना. तो हमारे जीवन का कोई भी हिस्सा स्पिरिचुअल नहीं है, ये नहीं होना चाहिए. मैं हर चीज पर ध्यान दूंगा, मेरे पैसों पर भी, मेरे फैशन पर भी, मेरे एजुकेशन पर भी, है ना. मैं कौन सा खाना खाता हूँ उसके ऊपर भी, मैं कौन से खाने नहीं खाता उसके ऊपर भी, मैं कहाँ पैसे खर्च करता हूँ उस पर भी, कहाँ नहीं करता उस पर भी, मैं कैसी भाषा इस्तेमाल करता हूँ, मैं लोगों से कैसे, हर चीज स्पिरिचुअल है. क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ. हालेलुया. मेरा जीवन आत्मिक और शारीरिक में बटा नहीं है. मैं इस शरीर में एक आत्मिक जीवन जी रहा हूं. हालेलुया. मेरा एड्रेस इस पृथ्वी पर यह शरीर है, पर मेरा जीवन आत्मिक है. आमीन. So there is no part of our life. Don't let anybody fool you by saying, oh, but spiritual ध्यान दो. Everything is spiritual. अगर पैसा स्पिरिचुअल नहीं होता ना, तो यीशु मसीह ये नहीं बोलता कि पैसा और परमेश्वर दोनों में से एक का ही तुम आराधना कर सकते हो. हालेलुया. अगर वो आराधना रिसीव कर रहा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दोनों में से एक का ही आराधना कर सकते हो. यानी कि लोग कर रहे हैं उसका आराधना. यानी कि द स्पिरिट गवर्निंग मनी is God for some people.
then how is it not spiritual? So don't let the enemy fool you. हमें दुश्मन को ये मौका नहीं देना है कि वो हमें बेवकूफ बनाए. मेरा फाइनेंसेस भी उतना ही मेरा स्पिरिचुअल लाइफ का हिस्सा है जितना मेरा प्रेयर है. मेरा वचन पढ़ना भी उतना ही स्पिरिचुअल है जितना मेरा रिपोर्ट्स ऑफिस का पढ़ना. क्योंकि वो मैं, भले ही मेरा बॉस अलग है, पर काम तो मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं. Hallelujah. I hope I'm helping you. So, nothing is not spiritual. ऐसा कुछ भी नहीं है जो आत्मिक नहीं है. अगर आपका विचार ये है कि ये स्पिरिचुअल है, ये नहीं है, no. Today I want to bring a little correction. And I want to stand in the grace of my Father. And I want to tell you, please correct that over yourself. Amen. And then she says, she's giving him information that he didn't know. कि कर्जा छोड़कर मर गया. और नया इंफॉर्मेशन ये है कि उसकी वजह से अब ये बच्चों को लेकर जाने वाला है कर्जदार. मेरा सवाल एक और है प्यारो. कैन आई जस्ट गिव यू जस्ट लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. मेरा सवाल ये है ना कि बाइबल जब हम ये अध्याय आगे पढ़ते हैं, पता चलता है कि उसका एक घर है, उसके घर में जगह है, और इतनी जगह है कि वो पूरे आस पड़ोस के सारे खाली बर्तन लेकर आके अपने घर में रख सकती है. यानी कि अच्छा खासा बड़ा घर है कि नहीं है? अगर आपके घर में आपके आस पड़ोस के, आपके सारे गांव के, अभी वो टाइम पे वो बिल्डिंग्स में नहीं रह रहे थे, यानी कि गांव में रह रहे थे, पूरे गांव के खाली बर्तन अगर आपके घर में इकट्ठा हो सकते हैं, और एक के ऊपर एक नहीं रखे हैं, अलग अलग रखे हैं, क्योंकि हर एक में तेल उंडेला गया है, तो वो एक में एक करके नहीं रखा गया है, अलग अलग रखा गया है. यानी कि आपका घर इतना फैला हुआ है, इतना बड़ा है कि पूरे मोहल्ले के सारे खाली बर्तन उसमें रखे जा सकते हैं. तो लेनदार उसके बच्चों को क्यों लेकर जा रहा है? वो क्यों नहीं ये कह रहा कि तेरा घर ले लूंगा? उसका घर बेच ले और कर्जा चुका ले, पर वो कहता है नहीं, तेरे बच्चों को ले जाऊंगा. Because every decision we make today, it has an impact on our next generation. हर निर्णय जो हम लेते हैं उसका असर कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी पर है. दुश्मन इसी बात में लगा हुआ है कि कहीं हमसे चूक हो जाए और वो हमारे आने वाली पीढ़ी को बंदी बना ले, उन्हें गुलाम बना ले, कैद कर ले. तो क्यों हमारा आज सतर्क रहना जरूरी है? क्यों हमारा आज परमेश्वर के वचन के एकदम सटीक चलना जरूरी है? क्यों हमें परमेश्वर ने जो हमको निर्देश दिए हैं, या परमेश्वर के दास के द्वारा जो हमको परमेश्वर ने डायरेक्शंस दिए हैं, आज्ञाएं दिए हैं, क्यों हमें उसके एकदम अलाइनमेंट में चलना है? इट्स नॉट अबाउट अस, क्योंकि हमारे बारे में नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी के बारे में. Amen. Yeah. May our eyes be open. We will not let our next generation be enslaved again in Jesus' name. हम हमारे आने वाली पीढ़ी को फिर से कभी भी दास नहीं बनने देंगे, दासत्व में नहीं जाने देंगे. Hallelujah. It was for freedom that you were set free. It was for freedom. स्वतंत्रता के लिए तुमको स्वतंत्र किया गया था. हालेलुया.
कि इज़राइल तुझे समझ में आना चाहिए कि भले ही सूखा है और मिस्र में तेरा ही बेटा प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वहां ज्यादा दिन रहना नहीं। वो थोड़ा पैसा देगा और कई पीढ़ियों को दास बना लेगा। सी इट्स द सेम चालाकी है, कुछ नया नहीं बदला है। थोड़े दिन गोशन में रखा, गोशन की आदत हो गई, फिर गोशन में ही बंदी बन के रह गए। कर्जा ले लिया, कर्जे की आदत हो गई। आपने देखा है लोगों को जो एक बार कर्जा लेते हैं उनको कर्जे की आदत हो जाती है, उनका लाइफ में ही डेट रहता है, उनको बोझ भी नहीं लगता। वो इसलिए अगले महीने थोड़ा दे देंगे, फिर थोड़ा दे देंगे, फिर थोड़ा। नो 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 नो, नथिंग, दैट साइकिल हैज टू ब्रेक इन जीसस नेम। May you feel uneasy about any place that you are stuck where you're not supposed to be stuck. Let that deception be broken in Jesus' name. Amen. I came here today to tell you, इन बातों पर ध्यान दे। आज इस वचन के द्वारा होने पाए आपकी आंखें खुले और आप देखें कि कौन सी चीज है आने वाले कल में कर्जे जैसी बेड़ियां बन सकती हैं आपके जीवन में। I'm here to expose them to you in Jesus' name. वो आज नहीं है पर कल हो सकती है। And let those things be exposed. Can we start?